नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडुगाता गणित ज्ञान में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो से, आज के लेक्चर से हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, विच इज नो डाउट फ्रैक्शंस। जिस तरह से मैंने आपको इंटीजर्स को पढ़ाया था, पहले इन डेप्थ पढ़ाया, उसके बाद सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस लिए, उसी सेम तरीके से फ्रैक्शंस को भी पढ़ाने वाला हूं। एंड टू बी स्पेसिफिक, अगर बात करें आज के लेक्चर की, तो आज के लेक्चर में क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फ्रैक्शन होता क्या है, इंट्रोडक्शन में बताऊंगा कि फ्रैक्शन होता क्या है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक्सक्यूज मी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कितने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस होते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कन्वर्टिंग अनलाइक फ्रैक्शन टू लाइक फ्रैक्शन, यानी कि अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये भी बताऊंगा। एंड लास्ट टॉपिक विल बी कंपैरिजंस ऑफ टू फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शंस को किस तरह से हम लोग कंपेयर करेंगे, ये देखने वाले। अब इन चार टॉपिक्स को अगर ढंग से समझना है, जानना है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो इंट्रोडक्शन में चल के आती है कि फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन होता क्या है, अगर आपको कोई पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय फ्रैक्शन, अगेन मैं वही चीज बता रहा हूं कि कोई डेफिनेशन लिख के नहीं बताऊंगा, कोई लिखा हुआ डेफिनेशन यहाँ पे आएगा नहीं, मैं आपको कंसेप्ट समझाने वाला हूं, डायरेक्टली आपके दिमाग में जाना चाहिए। अब अगर आपको कोई पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय फ्रैक्शन, तो आपको क्या बताना है, फ्रैक्शन इज अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी। क्या है, फ्रैक्शन इज अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी, या फिर ए बाय बी, ये एक फ्रैक्शन है। वेर एज ए इज नोन एज न्यूमरेटर एंड बी इज नोन एज डिनोमिनेटर, बी इज नोन एज डिनोमिनेटर। इतना समझ में आया। अब देखो, फ्रैक्शन इज अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी, वेर ए इज नोन एज न्यूमरेटर, बी इज नोन एज डिनोमिनेटर, एंड A and B are positive integers। A and B are क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इंटीजर्स के सामने पॉजिटिव लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। वाई, बिकॉज अगर आप पॉजिटिव लगाना भूल जाते हो, आप इतना लिखते हो कि ए एंड बी आर इंटीजर्स, तो ये डेफिनेशन बन जाता है रैशनल नंबर का। वाई, बिकॉज रैशनल नंबर का डेफिनेशन इज, रैशनल नंबर इज अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए बाय बी, वेर ए एंड बी आर बस इंटीजर्स, जिसमें नेगेटिव भी आते हैं पॉजिटिव भी आते हैं। बट फ्रैक्शन की अगर बात करें तो फ्रैक्शन इज अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी, वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स। और उसमें a इज नोन एज डिनोमिनेटर, यानी कि ऊपर वाले माले में जो बेटा है उसको न्यूमरेटर बोलेंगे, नीचे वाले माले में जो बेटा है उसको डिनोमिनेटर बोलेंगे। समझ में आया आपको। हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, कितने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस होते हैं, एक एक करके डिटेल में जानेंगे। सबसे पहला इज प्रॉपर फ्रैक्शन। सबसे पहला क्या है हमारा, सबसे पहला इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। अगेन, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखो, प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन which is in the form of a by b, या फिर proper fraction is a number which is in the form of a by b, but यहाँ पर your a is greater, a is smaller than b, a is smaller than b, यानी कि आपका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा रहने वाला है। डिनोमिनेटर से क्या रहने वाला है, छोटा रहने वाला है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसमें जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है, ऊपर वाले माले में जो नंबर बैठा है, वो नीचे वाले माले में जो नंबर बैठा है उससे छोटा है। जैसे कि अगर एग्जांपल बताने जाऊं तो 2/5 इज एग्जांपल, यहाँ पर 2 5 से छोटा है तो दिस इज एन प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे 3/9 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, यहाँ पे 3 जो है वो 9 से छोटा है इसलिए प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे 7/12 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ में आ रहा है आपको प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगली चीज, अगला टाइप, दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, अगेन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए बाय बी, फ्रैक्शन ही है। यहां पर आपका a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b। यहां पर क्या होता है, आपके ऊपर वाले माले में जो नंबर बेटा है जिसको हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं, वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है, डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। जैसे कि 9/5, यहां पर ऊपर वाला माला यानी कि न्यूमरेटर, नीचे वाले माला यानी कि डिनोमिनेटर से बड़ा है। 7/3, यहां पर 7 3 से बड़ा यानी कि न्यूमरेटर 3 से डिनोमिनेटर से बड़ा है। 11/9, 12/5, these all are the example of
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर यानी कि न्यूमरेटर बड़ा, प्रॉपर यानी कि न्यूमरेटर छोटा। इतना ध्यान में रखिए, सारी चीज आपको याद आ जाएगी। अब देखते हैं अगला, दैट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन समझने के लिए आपको सबसे पहले प्रॉपर और इम्प्रॉपर ढंग से समझना पड़ेगा। समझ में आया? अब देखो, अगेन मैं डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, एकदम अच्छे तरीके से बताऊंगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन के सम के द्वारा लिखा जाता है। क्या बोल रहा हूं मैं, अभी समझाता हूं। समझो 2/3 इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, अब देखो इसको लिखा कैसे जाता है, यानी कि यूजुअली ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, सॉरी जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये होता है 2 + 2/3। मतलब आप इसको जब रिजॉल्व करने जाओगे, ये बेसिकली एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही है, बट लिखा जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स के एडिशन के फॉर्म में। अब देखो इसको जब आप रिजॉल्व करोगे, दैट विल बी 3 2 6, 6 + 2 is 8/3। Now 8/3 is an improper fraction। सही है, यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या बोलता है? मिक्स फ्रैक्शन इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ एज अ सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि पॉजिटिव इंटीजर और प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाएगा हमारा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और यूजुअली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को इस तरह से लिखा जाता है 2 2/3, 7 2/5, इस तरह से हम लोग लिखे जाते हैं। और अगर इसको सॉल्व करना है तो आपको क्या करना है? देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है, फिर उसमें ये ऊपर वाला ऐड करना है। जैसे कि 3 2 6, 6 + 2 इज 8, 8/3। समझ में आ गया? मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? एक अजीब तरह का फ्रैक्शन है मिक्स्ड फ्रैक्शन, जो कि सम है पॉजिटिव इंटीजर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का। समझ में आ गया आपको? अब अगला आता है लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे कि नाम बता रहा हूं वैसे ही उसका काम है। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं लाइक फ्रैक्शन की, तो लाइक फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शंस जहां पर डिनोमिनेटर्स जो होते हैं आर सेम। डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। जैसे कि 2/3, 5/3, 1/3, 4/3, 7/3 एंड सो ऑन। ये सारे लाइक फ्रैक्शंस है। व्हाई? बिकॉज इन सारे फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर इज सेम। जब फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं या फिर सेम रहते हैं, तब वो सारे फ्रैक्शन या फिर उन ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस को हम लोग लाइक फ्रैक्शंस ऐसे कहते हैं। और उसी के अपोजिट अनलाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं तो 2/5, 7/9, 12/15, ये सारे फ्रैक्शंस जो है ये अनलाइक फ्रैक्शंस है। व्हाई? बिकॉज इनके डिनोमिनेटर्स यहाँ पर सेम नहीं आ रहे। समझ में आ गया आपको? लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं। अगला इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब ये भी बहुत ईजी है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट होना नहीं है। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शंस विच कैन ऑब्टेन फ्रॉम अनदर फ्रैक्शन बाय सिंपली मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बाय सेम नंबर। सर क्या डेफिनेशन बकबक की, कुछ समझ में नहीं आया, अभी बताता हूं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एक ऐसा फ्रैक्शन है जो कि एक दूसरे फ्रैक्शन से भी पैदा किया जाता है, बस वो जो दूसरा फ्रैक्शन है उसकी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो या फिर उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को किसी एक सेम नंबर से डिवाइड करो। जैसे कि मैं बताता हूं, अब देखो 1/2 एक फ्रैक्शन है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन है। चलो अगर मैं 1/2 के न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करता हूं और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो मेरा अगला फ्रैक्शन जो बनेगा दैट इज 2/4 बनेगा ना भाई, क्योंकि 1 × 2 इज 2, 2 × 2 इज 4। अब अगर मैं इसको अगेन 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आएगा 2 2 4, 4 2 8। समझ में आ रहा है? अब मेरा मन कर रहा है 3 से मल्टीप्लाई करने का, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या बनेगा? 4 3 इज 12, 8 3 इज कितना? 24। समझ में आ रहा है आपको? 12/24
24। समझ में आ रहा है आपको? एक ही सेम नंबर से जब मैं डिवाइड करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनता है। इसका उल्टा भी, एक ही सेम नंबर से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तब भी वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही बनेगा। जैसे कि 12/24 कंसिडर कर लो, ठीक है, 12/24 कंसिडर कर लो। अब अगर मैं इस नंबर को डायरेक्टली 12 से डिवाइड करता हूं, न्यूमरेटर भी 12 से डिवाइड करता हूं, डिनोमिनेटर भी 12 से डिवाइड करता हूं, तो मेरा आंसर क्या आएगा? 12 डिवाइडेड बाई 12 इज 1, 24 डिवाइडेड बाई 12 इज 2। अब ये 1/2 और ये 1/2 सेम है, यानी कि इसी 1/2 से हमने ये ऑब्टेन किया 12/24, और इसी 12/24 से हमने अगेन 1/2 ऑब्टेन किया। यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एक ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जो दूसरे फ्रैक्शन से पैदा किए जाते हैं सिंपली बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम नंबर। इतना ध्यान में रखिएगा, ये सारे फ्रैक्शन जो आपको दिख रहे हैं ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब पहचाने कैसे कि सर ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? जब भी आपको कोई सीरीज ऑफ फ्रैक्शन, ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन दिया और पूछा है कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं, तो आप कोई एक नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करके देखिए आंसर वही सेम आ रहा है क्या, जो मतलब उसके पहले वाला फ्रैक्शन है। जैसे कि समझो ये ग्रुप दिया जाता है 1/2, 2/4, 4/8, 12/24। अब यहाँ पर मैं 4/8 को 4 से डिवाइड करता तो 1/2 आता, 2/4 को 2 से डिवाइड करता तो 1/2 आता, 12/24 को 12 से डिवाइड करता तो 1/2 आता। यानी कि आपको देखना है कि ऐसा एक नंबर है क्या जिससे मैं अगर डिवाइड कर रहा हूं तो सेम आ रहा है, या फिर 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2/4 आ रहा है, 2/4 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं 4/8 आ रहा है। ऐसा एक नंबर है क्या जिसको मैं सेम एक नंबर से, मतलब ऐसा फ्रैक्शन है जिसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो अगला फ्रैक्शन आ रहा है क्या? अगर इस पैटर्न को अगर आप पहचान पा रहे हो तो वो आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रहने वाला है। आई होप आपको समझ में आ गया। बहुत ज्यादा बड़बड़ कर ली इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, आगे चलते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? लाइक फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर नीचे वाले माले के सारे नंबर सेम, अनलाइक फ्रैक्शन जिसके नीचे वाले माले के नंबर्स डिफरेंट, डिनोमिनेटर डिफरेंट। अब हमारा टॉपिक अगला है कन्वर्टिंग अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस। यानी कि ये आपको एक ग्रुप ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन दिख रहा है, इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। भाई इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है फ्रैक्शन इस चैप्टर में। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे, नॉर्मल क्वेश्चंस, वर्ड प्रॉब्लम्स, बड़े बड़े वर्ड प्रॉब्लम्स, जहां पर आपको अनलाइक फ्रैक्शन आने वाले हैं और आपको उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, मैंडेटरी है। तो कैसे करेंगे अभी मैं एक शॉर्ट में बता देता हूं आपको। जैसे कि ये 3 फ्रैक्शन है 2/3, 5/4, 7/12। अब मुझे क्या देखना है? इन तीनों का डिनोमिनेटर 3, 4 एंड 12। अब इन 3 डिनोमिनेटर जो है, अलग अलग डिनोमिनेटर है, इनका एक एलसीएम निकालना है। जैसे कि 3 हो गया, 4 हो गया, 12 हो गया, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम आपको निकालने आता है? नहीं आता है? मैं बताता हूं, नो डाउट, डोंट वरी, मैं बताता हूं। अब जैसे कि पहले 3 है तो मैं 3 से डिवाइड करता हूं, 3 1 जार 3, 3 4 जार 12। अब 4 तो फिलहाल डिवाइड नहीं होगा तो 4 को एज इट इज रखूंगा। अब 3 तो है नहीं, 4 है, 4 1 जार 4, 1 जार 4, और ये 1 एज इट इज रहने वाला है। अब यहाँ पर अब यहाँ पर जो 2 नंबर्स आए हैं, इन 2 नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो है वो एलसीएम मिल जाएगा। तो एलसीएम हमारा क्या आया यहाँ पर? 4 3 जार 12। क्या आया एलसीएम? 12। इसका मतलब जो वैल्यू हमारी एलसीएम की आई है वो इन तीनों का डिनोमिनेटर रहने वाला है। जैसे कि मैं अभी बताता हूँ, पहले तो 2/3 कंसिडर करता हूँ। अब मेरा एलसीएम क्या है? 12, यानी मुझे इसका डिनोमिनेटर 12 बनाना है। अब 3 को मैं कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 बनेगा? 3 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 बनेगा? 4। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 3 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना है और ऊपर भी 4 से, न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 2 जार 8 अपॉन 4 3 जार 12। समझ में आ गया? अगला इज 5/4, अगला इज 5/4। अब मैं 4 को क्या नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि 12 बनेगा? 4 को क्या नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 बनेगा? 3। तो मैं यहां पर डिनोमिनेटर को भी 3 से कर रहा हूं, न्यूमरेटर को भी 3 से कर रहा हूं, तो 5 3 जा बनता है 15, 4 3 जा बनता है 12। अब लास्ट नंबर इज हमारा 7/12। अब 12 को मैं क्या नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 बनेगा? वेरी ऑब्वियस 1। तो मैं यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बनेगा 7/12। तो आपका ग्रुप जो है लाइक फ्रैक्शन, ये अनलाइक फ्रैक्शन था, अब लाइक फ्रैक्शन का ग्रुप क्या बन गया? 8/12
15/12 एंड 7/12 बन गया। ये अनलाइक फ्रैक्शन का ग्रुप था, ये लाइक फ्रैक्शन का ग्रुप बन गया। किस तरह से किया समझ में आया? जो डिनोमिनेटर हमें दिए गए होते हैं उनके एलसीएम निकालना है, और जो एलसीएम आपको आएगा वही नंबर आपका तीनों नंबर के, तीनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर रहना चाहिए। अब वो हासिल करने के लिए कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है? वो नंबर ऊपर यानी न्यूमरेटर एंड नीचे यानी डिनोमिनेटर, दोनों साइड आपको मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ गया? इजी था, कोई डाउट नहीं है। अब जो लास्ट टॉपिक है आज का, दैट इज कंपैरिजंस ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है। यानी कि दो फ्रैक्शंस आपके सामने दिए तो कंपेयर करो भाई, कौन बड़ा कौन छोटा, कौन छोटा कौन बड़ा। ये कंपैरिजंस कैसे करेंगे? इसमें मैंने आपको दिख रहा होगा कि 3 केसेस दिए, केस 1, केस 2 एंड केस 3। अब तीनों केसेस क्या है मैं अभी आपको बताता हूं। जैसे कि सबसे पहला केस 1 इज, केस 1 कहता है कि व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम। केस 1 क्या कहता है? जब डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल अभी देखिए यहां पे नंबर इज 2/7, फ्रैक्शन इज 2/7 और 5/7। अब एक चीज ध्यान में देखिए, केस 1 में मैंने बोला डिनोमिनेटर से सेम, यहां पे डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। अब ये जो दो फ्रैक्शंस है इसमें बताओ कौन बड़ा कौन छोटा। कैसा पता चलेगा सर? आप ही पढ़ा रहे हो तो आप ही को बताना पड़ेगा। जी हाँ, मैं ही बताऊंगा। जब आपके डिनोमिनेटर्स फ्रैक्शंस के सेम होते हैं तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा वो नंबर बड़ा, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर छोटा वो नंबर छोटा। फिर से रिपीट करता हूं, जब दो फ्रैक्शंस आपको दिए गए हैं और दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो इस केस में जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा वो नंबर बड़ा, जिसका न्यूमरेटर छोटा वो भी नंबर छोटा। जैसे कि यहाँ पे न्यूमरेटर 5 इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर 2, सही है, 5 2 से बड़ा है, तो यहाँ पर 5/7 इज ग्रेटर देन 2/7। सिमिलर एग्जांपल अगर मैं 1/5 और 4/5 का लेता हूं तो कौन बड़ा भाई? 4/5। वाई? बिकॉज 4 बड़ा है, डिनोमिनेटर सेम है, 1 और 4 में 4 बड़ा है, तो वो नंबर बड़ा हो गया। वो नंबर नहीं, वो फ्रैक्शन बड़ा हो गया। समझ में आया? पहला केस इजी है, समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं कि सेकेंड केस क्या कह रहा है। सेकेंड केस कहता है व्हेन न्यूमरेटर्स आर सेम। क्या है सेकेंड केस? व्हेन न्यूमरेटर्स आर सेम। जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तब क्या केस होता है, तब क्या करना होता है, ठीक है। अगेन एग्जांपल बताता हूं। समझो 2/7 एक फ्रैक्शन है, 2/5 एक फ्रैक्शन है। समझ में आया? ये दो फ्रैक्शंस है। अब इनमें आपको कंपेयर करना है कौन बड़ा कौन छोटा। सिंपल है, जैसे केस 1 में था उसका ऑपोजिट। अब जब आपके न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाले माले में जो नंबर है वो अगर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो नंबर छोटा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो नंबर बड़ा। क्या बोला मैंने अभी? फिर से रिपीट करता हूं। जब आपके न्यूमरेटर सेम है फ्रैक्शन के तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा वो नंबर एक्चुअल में छोटा, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो एक्चुअल में नंबर बड़ा। अब यहाँ पर 7 और 5 डिनोमिनेटर है और 7 बड़ा है, यानी कि ये 2/7 जो है ये छोटा नंबर है 2/5 से, यानी कि 2/5 इज ग्रेटर देन 2/7। सिमिलर एग्जांपल अगर मैं आपको बताने जाऊं 5/12 एंड 5/8, ठीक है। अब दोनों के न्यूमरेटर सेम है, मैंने क्या बोला? जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो नंबर छोटा। डिनोमिनेटर भाई 12 वाला बड़ा है, यानी कि 5/12 में 12 बड़ा है, तो ये नंबर छोटा है, ये नंबर बड़ा है। समझ में आ गया? केस 2 समझ में आ गया? बहुत ईजी है। केस 1 अगर समझ में आता है तो केस 2 अपने आप समझ में आएगा, एग्जैक्टली ऑपोजिट रहने वाला है। केस 3 क्या बोलता है? केस 3 बोलता है व्हेन डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। बोलता है जब डिनोमिनेटर ही डिफरेंट है तो कैसे कंपेयर करें भाई? अभी बताता हूं, अभी वो भी बताता हूं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं 2/3, 3/4। ये दो फ्रैक्शन है, सिंपल फ्रैक्शन है, छोटे से फ्रैक्शन है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है,
नहीं, डिनोमिनेटर अलग है, यानी कि केस 3 के केस में हम लोग इस दोनों को कंपेयर करना है। आप कैसे बताएंगे सर 2/3 बड़ा है या 3/4 बड़ा है? अभी बताता हूँ। सबसे पहले जैसे कि पहले वाले टॉपिक में मैंने बताया था, कन्वर्टिंग अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन, सेम यहां पर आपको दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है। क्या करना है? सेम करना है। कैसे करेंगे? सही है, एलसीएम मेथड से। अब एलसीएम मेथड से 4 3 कितना आएगा? 12। कितना आएगा? 12, यानी कि दोनों का डिनोमिनेटर 12 आना चाहिए। ठीक है, अब 3 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा? 4। तो नीचे 4 किया तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा? 4। तो 4 2 जार कितना? 8। 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा? 3, यानी कि नीचे 3 है तो ऊपर 3 3 3 जार 9। अब आपके पास नंबर आया 8/12, 9/12। अब आपका आया केस 1 व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम। आया, डिनोमिनेटर सेम आए। अब मैंने क्या कहा था, जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा वो नंबर बड़ा, न्यूमरेटर जिसका छोटा वो नंबर छोटा। अब यहाँ पे न्यूमरेटर 9 का बड़ा है, मतलब 9/12 का न्यूमरेटर बड़ा है तो नंबर बड़ा, इसका छोटा है तो छोटा। समझ में आ गया? इजी है, कोई डाउट है? समझ में आ रहा है? आज के लेक्चर में जो जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाया आई होप आपको सारे समझ में आ चुके होंगे। अब अगले लेक्चर की वेट करना, मैं जल्द ही लेके आऊंगा और अगले कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक देखेंगे। तब तक इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।